नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूँ रति शर्मा। इस समय हम लोग निकी तवी ब्रिज पर मौजूद हैं। यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट से गुजारिश करना है, क्योंकि आज भी ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, उन इलाकों में जहाँ पर ब्रिज का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। अब यहाँ पर आने का मकसद और आपको पूरी बात बताने का मकसद हम बताते हैं। ये निकी तवी ब्रिज है जो कि इनॉग्रेशन हुई थी, जिसके द्वारा वो थे सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी द्वारा, जो कि उस समय के मंत्री रहे हैं। ये ब्रिज है जहाँ पर ये बात कही गई है कि यहाँ पर एक सिंगल मेटाडोर भी निकल नहीं सकती, यानी कि अगर एक मेटाडोर निकले तो वो एक समय पे निकल सकती है, दूसरी मेटाडोर एक साइड पे नहीं आ सकती। ये एक ऐसा ब्रिज बनाया गया था। पर अब बात ये है कि इस ब्रिज की बात करें तो इस ब्रिज को इस समय कोई भी यूज़ नहीं है। इसके साथ में एक ब्रिज बनाया गया है जो बिल्कुल यूज़ भी हो रहा है, लोग यहाँ से आ जा भी रहे हैं। इलाका है जहाँ से बेली चराना से आप आते हैं और फ्लाई मडाल के लिए निकलते हैं। ये वही रास्ता है जो कनेक्ट करता है फ्लाई मडाल के साथ। यहाँ पर एक अलग से ब्रिज बनाया गया है, लोगों ने काफ़ी प्रदर्शन किया था, उसके बाद इस ब्रिज को बनाया गया, जो कि बहुत बढ़िया बात है। जितनी डेवलपमेंट हो उतनी बढ़िया है। पर बात ये है कि इस समय जिस ब्रिज पर इस समय हम लोग चल रहे हैं, ये ब्रिज की अगर मैं बात करूं तो ये इस समय बिल्कुल भी किसी भी काम का नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक डमी ब्रिज इस समय ज़रूर है। पर आपको याद होगा जब हम लोग यानी कि जम्मू परिवर्तन की टीम जो है वो नौशहरा के टूर पे गई थी, जिसमें आपको ये बताने की कोशिश की थी कि वहाँ पर आज भी ऐसे कई गांव हैं जहाँ पर ब्रिज बने नहीं हैं, जहाँ पर लोग आज भी नदियाँ नाले पार करके निकलते हैं। ये चीज़ आपको याद होगी, हम वो विजुअल्स में भी डाल देंगे और उस वीडियो का लिंक भी। इसके अलावा किश्तवाड़ के भी ऐसे कई इलाके हैं, जिसमें एक प्रमुख की अगर मैं बात करूं डच्चन इलाका, जहां पर आज भी रोड कनेक्टिविटी नहीं है। लोग आज भी कहीं ना कहीं अपने सगे संबंधियों को अगर एक जगह से दूसरी जगह, जो कि बीमार हैं, उनको लेके जाना होता है तो वो आज भी चारपाइयों का इस्तेमाल करते हैं। अगर इस तरह के ब्रिज वहाँ पर लगा दिए जाएँ तो कहीं ना कहीं उससे ये फ़ायदा होगा कि एटलीस्ट एम्बुलेंस का निकलने का रास्ता बन सकता है, लोगों के आने जाने का एक इलाका बन सकता है। अब गवर्नमेंट का पैसा भी इसमें काफ़ी बचता है, यानी कि अगर ऐसा ब्रिज जो बिल्कुल सीधे सीधे तौर पर अगर लिफ्ट किया जाए और ऐसी जगह पर रख दिया जाए तो एटलीस्ट गवर्नमेंट का बनाने का पैसा काफ़ी बच सकता है और कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित ये ब्रिज ज़रूर हो सकता है, जहाँ पर आज भी लोग ऐसी कई बड़ी बड़ी नहरों को, नदियों को पार कर कर जाते हैं। याद होगा आपको मनमर की एक जो नदी है, जहाँ पर लोग आज भी अगर एकदम से बारिश आ जाए या काफ़ी देर बारिशें रहे तो वो लोग आज भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए विफल हो जाते हैं। फिर जब वो वेट करते हैं कि कब नहर का जो पानी है वो थोड़ा सा धीमा हो, जिसमें एक आदमी आराम से निकल पाए, तो वो निकल पाते हैं। उनके पास कभी ऐसी जगहें भी नहीं होती हैं कि वो अपने बच्चों को अपने गांव से लेकर स्कूल तक पहुंचा सके, क्योंकि उनको ये चीज़ अपने शोल्डर्स पर बच्चों को उठाना होता है और उसके बाद ही वो लेके जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट साबित हो सकता है उन लोगों के लिए, क्योंकि इसको आराम से अपलिफ्ट किया जा सकता है अगर इंजीनियर्स की टीम यहाँ पर आकर इस चीज़ को रेक्टिफाई करे, ध्यान दे कि क्या इस ब्रिज का यूज़ हो सकता है। और अगर इस ब्रिज का यूज़ हो सकता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फ़ायदेमंद ज़रूर साबित हो सकता है उन लोगों के लिए जिनको आज तक रोड कनेक्टिविटी नहीं है। ये बहुत बड़ा एक फ़ायदेमंद साबित हो सकता है उन लोगों के लिए जिनकी कई बार डेथ जो है वो रोड कनेक्टिविटी ना होने की वजह से प्रेग्नेंट लेडीज़ की डेथ हुई है। कई अपने छोटे छोटे मासूम बच्चे जो कभी इस दुनिया को देख ही नहीं पाए, उनकी डेथ हुई है। उस चीज़ को ध्यान में रखा जा सकता है, उन लोगों के लिए ध्यान में रखा जा सकता है जो आज भी बच्चे वो पुराने ज़माने में जीते हैं कि भैया नहर, नदी को, नाले को पार करेंगे और उसके बाद जो है वो स्कूल की ओर जाएंगे। तो स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भी ये बहुत बड़ी सौगात, जो फार फ्लंग एरियाज़ में बहुत बड़ी सौगात जो है वो ज़रूर साबित हो सकती है। हाँ, गवर्नमेंट अगर खुद ऐसा कुछ करना चाहे, क्योंकि हमें ये चीज़ लगी तो हमने ये आप तक और गवर्नमेंट तक लाने का प्रयास किया है। पर कहीं ना कहीं ये अगर गवर्नमेंट भी इसको ध्यान दे दे
तो एक बहुत बड़ा फ़ायदेमंद साबित ज़रूर सकता है, क्योंकि इस समय देखिए इसका कोई उपयोग नहीं है। जो लोग हैं वो वहाँ से ही शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ से ही वो फ्लाई मडाल के लिए निकल रहे हैं। यानी कि जब इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है यहाँ पर, ये एकदम से ऐसे बस रखा हुआ है, क्योंकि ये रोड सीधा वहीं से वहीं कनेक्ट होती है। वहाँ से अगर आपको आना है तब भी आपको बड़ी मुश्किल से ही आना पड़ेगा। तो जब ये इसका कोई फ़ायदा है ही नहीं, आम जनता के टैक्सेस का अगर इसका दुरुपयोग ही होना है तो बेटर नहीं है कि ऐसी कहीं जगह पर इसका उपयोग करवाया जाए जहाँ पर इसका यूज़ हो सके, उपयोग हो सके। आपको क्या लगता है? एटलीस्ट ये बात सरकारों तक पहुंचाना हमारा कार्य था, पर सरकारों पर ये कितना अमल कर सकती है अब इस सरकारों के हाथ में है। हम कहीं ना कहीं दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि एटलीस्ट उन लोगों तक पहुंचा जाए जो आज भी नदी नाले पार कर कर ही अपने कार्यों के लिए निकलते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह का कार्य हो सकता है? उन लोगों पर भी ध्यान दिया जा सकता है। मैं गाँव तलेया की बात कर रही हूँ। एक एग्ज़ाम्पल वो भी है, किश्तवाड़ के कई इलाके हैं जिसमें से मैंने एक इलाका डचन का भी बात किया। ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर आज भी रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, और कहीं ना कहीं वो रोड कनेक्टिविटी टूटती है तो नदी नाले नहरों की वजह से ही जो है वो टूटती है। उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये बहुत बड़ा एक साबित हो सकता है, एक सौगात हो सकती है उन लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है, पर उन लोगों के लिए एक सरकार का बहुत बड़ा गिफ्ट ज़रूर हो सकता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।